ओके, सो ईटा स्क्रीनिंग टेस्ट के कल के जो टेस्ट हुआ था मई 17 2025 का सिटी का कोहार्ट डिवीज़न में, उसमें कंफर्म जो क्वेश्चंस आए थे। स्टार्ट में मैंने एक दूसरी वीडियो शेयर की थी, लेकिन उसमें क्वेश्चंस की स्टेटमेंट और बाकी चीज़ें क्लियर नहीं थी, ना ऑप्शंस क्लियर थे। सो साइंस एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पर दोबारा से प्रॉपरली लिख लिए हैं और उसकी सोल्यूशन भी हम देंगे और साथ में उसको एनालाइज भी करेंगे कि ये कौन कौन से टॉपिक्स या चैप्टर से पिक किए गए हैं। इसी के साथ जो मैथ्स पोर्शन था वो भी मैंने अपलोड किया हुआ था कल। उसका भी लिंक भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ओके, तो सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में रिगार्डिंग ईटा हो या लेट्स से के खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, एमडी कैट हो या ई कैट हो या फिज़िक्स की टीचिंग हो, उसके रिलेटेड अपडेट्स जो है वो आपको इन टाइम मिलती रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें ताकि आगे जा सकें। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एसआई प्रीफिक्स फॉर 10। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में यूनिट भी लिखा हुआ था, ऑल्दो द यूनिट इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स फॉर 10, तो 10 का जो करेक्ट प्रीफिक्स है वो क्या है? डेका है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, और ज़ाहिर ये डेका जो है इसको जो सिंबल है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी ए से। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ कि 1 DAM, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 डेकामीटर। डेका की जगह क्या लग जाएगा? 10 लग जाएगा, और ये किसके बराबर होगा? 10 मीटर के। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैकेनिकल वेव। अब ज़ाहिर है साउंड जो है ये मैकेनिकल वेव है, सिस्मिक वेव, इंफ्रारेड वेव और वाटर वेव। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। साउंड वेव्स जो हैं ये मैकेनिकल इन नेचर हैं। वाई? बिकॉज दे नीड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। इसी तरह से वाटर वेव जो है ये भी आपके पास क्या है? मैकेनिकल है, बिकॉज ज़ाहिर है इसको अपना ही मीडियम जो कि वाटर है वो रिक्वायर्ड है। सिस्मिक वेव ये भी मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करते हैं, और ज़ाहिर है ये सिस्मिक वेव है तो ज़ाहिर है ज़मीन उसके लिए एक मीडियम का रोल प्ले करती है, सॉलिड। इंफ्रारेड वेव जो है ये बेसिकली लाइट है, और लाइट की नेचर जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो इस वजह से ये नॉट वाला पोर्शन अगर आपने देखा है तो ऑटोमेटिकली आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? इंफ्रारेड वेव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स कंपेयर टू एनिमल सेल्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया गया है। आप में से भी अक्सर को पता चल चुका होगा, बट मैं कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ दैट इज़ टेकन फ्रॉम द सेल स्ट्रक्चर, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास लास्ट वन है। ठीक है, दिस वन। लेकिन आप देखें कि इसकी बेसिक वजह क्या है। वजह यह है दैट इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर टिपिकली लार्ज एंड सेंट्रल, प्लेइंग अ क्रूशल रोल इन स्टोरिंग वाटर, nutrients and waste products. They also help maintain cell turgor, pressure and are involved in cell growth and development. इसके कंट्रास्ट में एनिमल सेल्स have smaller scattered vacuoles that are often involved in processes like endocytosis, एक्सोसाइटोसिस एंड सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि प्लांट सेल्स जो हैं वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और एनिमल सेल्स में
वो स्मॉल होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, Who began arranging elements in the periodic table in order of increasing atomic mass? अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कहाँ से लिया गया है? हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए स्टडी पॉइंट के लिहाज से। और यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डिमित्री मेंडलीव्स है। सिंपल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ कि जो बाकी ऑप्शंस हैं वो किसके लिए हैं। मैरी क्यूरी जो है वो है रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, पाइनियर्स में से। इसी तरह से डुब्राइनर जो है ये जर्मन केमिस्ट है हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ट्राइएड्स। एन अर्ली अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स। ठीक है, और आइजैक न्यूटन, मुझे मेरे ख्याल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, अ रिनाउंड फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन who made major contributions to the study of motion and universal law of gravitation. ठीक है, so that is mainly related with the physics, gravity, motion, laws of motion इनसे related है। ठीक है, okay. Question 5 is, which of the following is not an example of discontinuous variations? The options are rolling tongue, attached ईयरलोब, ब्लड ग्रुप, स्किन कलर। तो इसमें यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास है डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन और एक है दूसरी साइड पर कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस में ये वेरिएशन किसके साथ रिलेट होती है? दैट हैव डिस्टिंक्ट कैटेगरीज विद नो इंटरमीडिएट्स। These traits are usually controlled by one or few genes। ठीक है, जीन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ब्लड ग्रुप है, अटैच्ड ईयर लोब है और टंग रोलिंग है। लेकिन जो दूसरी तरफ है स्किन कलर, ये कंटिन्यूस वेरिएशन से आता है, ये वाला। ठीक है, एंड these traits are typically influenced by multiple genes and environmental factors। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देख लें कि जेनेटिक्स से ये टॉपिक लिया गया है एंड स्पेसिफिकली कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टिफाइड गोल्डन राइस इज प्रोड्यूस्ड टू एड्रेस अ शॉर्टेज ऑफ डाइट्री। The options are vitamin A, vitamin B12, vitamin C, vitamin D। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली बायो फोर्टिफिकेशन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, और ज़ाहिर है ये गोल्डन राइस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ दी विटामिन ए। वजह क्या है? दैट गोल्डन राइस इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप डिज़ाइन टू एड्रेस माइक्रो न्यूट्रिएंट deficiencies in developing countries. It is fortified with beta carotene, a precursor to vitamin A, which the body converts into vitamin A as needed। तो ये जो विटामिन ए की कमी होती है उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। Next question is, who discovered the atomic number allowing elements to be arranged in systematic way? The options are Mendeleev, Moseley, de Bruijner, Neil Bohr। इसमें अगेन आपको डिस्कवरी हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल लिया गया है और ये क्या है? डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर है, दैट इज़ द टॉपिक। और आपके पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी, मोज़ले। ठीक है, सिंपल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when iron Fe3 plus yellow brown color is reduced by an electron to form iron Fe2 plus, what is the color of
Fe2+. पेल येलो, पेल पिंक, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, ठीक है। सो इसमें ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास लाइट ग्रीन है। बेसिकली ये पेल ग्रीन होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में हमारे पास यही है, सो दैट विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द कार्पेल डू पोलन एडहेयर टू एंड जर्मिनेट टू फ्रॉम द पोलन ट्यूब? ऑप्शंस आर स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल एंड ओव्यूल। सो ये क्वेश्चन जो है ये लिया गया है प्लांट रिप्रोडक्शन से। और इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है, चूँकि ज़ाहिर है ये उसके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, कार्पेल। सो उसमें ये जो रोल प्ले करता है ये क्या करता है? स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द फेज व्हेन द एंटायर रूम इज विजिबल इन द स्काई? ठीक है, डिस्क्राइब्स, अच्छा, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द फेज। तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी हमारे पास, दैट द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फुल मून, और ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, बदर, क्रीसेंट, न्यू मून, क्वार्टर, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ एक्चुअली द बदर, ठीक है, दैट इज़ द अरेबिक वर्ड जो कि फुल मून से रिलेटेड है, मीनिंग है इसके। बाकी जहाँ तक क्रीसेंट है दैट इज़ अर्ली और लेट इन द लोनार मंथ है। न्यू मून जो है, मून इज़ द नॉट विजिबल फ्रॉम अर्थ, और इसी तरह क्वार्टर ओनली हाफ ऑफ द मून इज़ विजिबल, ठीक है। आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ दी बदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीडलिंग टू एमर्ज ड्यूरिंग जर्मिनेशन? रेडिकल, प्लम्यूल, माइक्रोपाइल, टेस्टा। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द रेडिकल। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द रेडिकल इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीडलिंग टू एमर्ज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ अर्थ्स टोटल फ्रेश वाटर? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, ग्लेशियर्स एंड परमानेंट आइस शीट्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड लेक्स एंड स्ट्रीम्स। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ दी this one, option B, the glaciers and permanent ice sheets, or water distribution on earth is the topic. Distribution on off नहीं, अर्थ, ठीक है, ज़मीन पर जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what was the significant feature of Al-Hawi, the medical encyclopedia written by Muhammad bin Zakaria al-Razi? The options are, included only Greek medical knowledge, first medical text to mention diseases like tuberculosis, contained all important medical knowledge from Greek and Arabic resources, and last option हमारे पास है, mainly compilation of surgical procedure. सो ये जो टॉपिक है ये तो ज़ाहिर है आपको पता चल गया होगा, जो मुस्लिम साइंटिस्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। और हाँ, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें है ऑप्शन सी, विच कंटेन्ड ऑल इम्पॉर्टेंट मेडिकल नॉलेज फ्रॉम ग्रीक एंड अरेबिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन इज़ क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ प्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, नॉन थर्मोप्लास्टिक, इलास्टिक पॉलीमर। सो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द थर्मोप्लास्टिक। वजह इसकी क्या है कि इसकी पॉलीथीन की जो लो मेल्टिंग पॉइंट है 105 डिग्री सेंटीग्रेड से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक, फ्लेक्सिबिलिटी है, फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी,
It is very good, known for good flexibility which allows it to be molded and shaped easily. ठीक है, सो ये आपके पास क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारे पास, which of the following are the most common sites for life-threatening blood clots due to smoking? Kidney and liver, stomach and intestine, pancreas and gallbladder, heart and brain. तो इसमें यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ हार्ट एंड ब्रेन. ठीक है, बिकॉज ये इसके ब्लड क्लॉट्स की वजह से हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स उसका ज़्यादा ख़तरा होता है. क्वेश्चन 16 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट टेक्स फ्यूचर जनरेशन इनटू अकाउंट, using less energy in production, and conservation of biodiversity. ये भी simple information based question है. This is economic development that takes future generation into account. ठीक है. और फाइनल हमारे पास 17 ही क्वेश्चन थे. वो है that which of the following describes a dilute solution? More solute in solvent, small amount of solute in a large amount of solvent, more solute, less solvent, equal amount of solute and solvent. तो इसमें ये जो टॉपिक है ये सॉल्यूशंस केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से लिया गया है एंड कंसंट्रेशंस. ठीक है, और इसमें ये वाला आपके पास करेक्ट ऑप्शन है जहाँ पर सोल्यूट की अमाउंट छोटी होती है और जो सॉल्वेंट है दैट इज़ लार्ज अमाउंट. ठीक है, सो उस सोल्यूशन को हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं. सो अगेन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. ठीक है, साइंस के जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं इनको मेरे ख्याल में बायो ही नज़र आती है. काफ़ी हद तक ज़्यादा क्वेश्चंस बायो से ही उठाते हैं, बट जो भी है आपको समझने के लिए, नंबर लेने के लिए इन बुक्स की जो साइंस है जितनी भी है वो स्टडी करनी होगी, बिकॉज किसी भी क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आ सकता है. सो वन शुड बी रेडी. लेकिन बायो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वाज इट हेल्पफुल, और साथ में ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स में या साइंस में कोई अगर ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात की जा सके या उनको एक्सप्लेन किया जा सके तो वो मैं आपके लिए वहाँ पर वीडियो अपलोड कर दूँगा. थैंक यू.